एक इन्फ्लुएंसर की व्यूज की भूख ने एक माँ बाप से उनका जवान बेटा हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया सिर्फ चंद व्यूज की भूख के लिए। एक लड़का जो टेक्सटाइल में जॉब करता है और रोजाना रोजी की तलाश में वो जाता और शाम को अपने घर आता। उस दिन भी वो काम के लिए एक बस के अंदर सवार होता है और उसके बाद बस से जब वो नीचे उतर जाता है, शाम को जब घर आता है, तो क्या होता है कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप इन्फ्लुएंसर किसे मानते हैं? जो लोगों को फहाशी फैलाकर एंटरटेन करते हैं या अपने व्यूज के लिए किसी की जान भी ले लेते हैं। जी हाँ, ऐसा ही वाकया पेश आया है एक गरीब घराने के एक लड़के के साथ, जहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर लड़की की जो व्यूज की भूख थी, उसने माँ बाप से बेटा हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। एक साइड पे आपको वीडियो एक नजर आ रही है, उस वीडियो में आप अगर देखें तो आप जज कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो दिखाया गया। सच वो नहीं होता जो आपको दिखाया जाता है, सच उसके पीछे होता है। तो ये जो सच नजर आ रहा था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। इसी की वजह से पूरी दुनिया, वो तो इस दुनिया से चला गया लेकिन दुनिया उसके लिए खड़ी हो गई है। काम के लिए जब वो बस के अंदर सवार हुआ और बस के अंदर बहुत ज्यादा रश था, सब लोग एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े हुए थे और सब ने अपने हाथ जो है उस स्टैंड को पकड़ा हुआ था ताकि झटके लगने से लोग गिरे ना। उसी बस के अंदर वो लड़का भी सवार था। थोड़ी देर में एक इन्फ्लुएंसर जो उस बस में सवार होती है, वो अपना मोबाइल निकालती है और वीडियो बनाना शुरू कर देती है। जैसे लोगों की आदत होती है, ऐसे वो व्लॉग बना रहे होते हैं, कहीं भी बनाना शुरू हो जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि इसकी वजह से किसी की ज़िंदगी के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। उसने वीडियो बनानी स्टार्ट की, तो जिसमें ये देखा जा सकता है कि जो लड़का है वो अपने तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है और बस में बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसने ये दिखाने की कोशिश की कि ये लड़का जो है वो मुझे हिरासा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वीडियो में देखा जा सकता है ऐसा कुछ भी नहीं था। इस वीडियो को इसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये लड़का जो है वो हिरासा कर रहा है सबको। हालाँकि साफ नज़र आ रहा है कि उसने नज़रें उठाकर भी नहीं देखा और वो आराम से नीची नज़रें करके खड़ा हुआ है। वो अपने सफ़र के खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था और अपनी मंज़िल के आने का इंतज़ार कर रहा था। जब उसकी मंज़िल आई तो चुप करके वो बस से उतर गया और अपने काम पर चला गया। वो शाम तक यही समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो ज़िंदगी से पहले ही परेशान था, ज़िंदगी की उलझनों में उलझा हुआ था, अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा था और उसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ चल रही थी, जिनकी वजह से वो हर जगह परेशान ही दिखाई देता था। हफ्ते को फ़ोन करके इसने अपनी माँ को सारी बात बताई कि मेरे साथ ये हुआ है। वो लड़की घर जाती है और जाकर वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देती है। बजाय इसके कि उसको शर्मिंदगी होती कि उसने वीडियो ऐसे रैंडमली बना के जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की, वो माफ़ी माँगने की बजाय ये बात वाज़िया करना चाह रही थी कि ये वहाँ पे बस में और भी औरतों को हिरासा कर रहा था। मुझ समेत और कई ख़वातीन खड़ी थी जिसको ये लड़का जो है हिरासा करने की कोशिश कर रहा था और मैं दूसरी औरतों को भी जो है महफूज़ करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तकरीबन 1 घंटे के अंदर इस वीडियो को 2 मिलियंस व्यूज़ मिले। सोशल मीडिया के ऊपर इतनी तेज़ी से वीडियो वायरल हुई, जब लड़के ने ये वीडियो देखी तो वो बहुत परेशान हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इतना ही बुरा होता तो वीडियो में दिखाई देता कि वो किसी की तरफ देखता या किसी को छेड़ने की कोशिश करता या हिरासा कर रहा होता। ऐसा कुछ भी नहीं, वो आराम से खामोशी से खड़ा हुआ था और अगर वो हिरासा करने की कोशिश कर रहा था तो इसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की या उसको मौके पर ही रोक कर उससे शट अप कॉल क्यों नहीं दी और उसको मौका पर क्यों नहीं रोका? क्योंकि बस में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लोग उसको मारना भी स्टार्ट कर सकते थे कि तुमने गलत किया। ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ अपने व्यूज़ के चक्करों में उसने लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मालूम नहीं था कि इस इन्फ्लुएंसर की ये वीडियो की वजह से ऐसी सज़ा उसको मिलेगी कि उसकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक हथियार है, जो किसी की भी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर सकता है। लड़के ने जब अपनी वीडियो देखी तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ कि ये क्या हुआ है? क्योंकि कोई कुछ लोग कैमरा शाय होते हैं, वो सामने नहीं आना चाहते। उसने अपनी वालदा को, उसकी वालदा ने उसको समझाने की कोशिश की, दोस्तों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन दीपक नहीं माना।
ये केरला का वाक़या है जहाँ संजीता नामी खातून जो है, जिसने अपने व्यूज़ के लिए एक लड़के की ज़िंदगी को हमेशा-हमेशा के लिए उससे छीन लिया। सारे लोग उसको समझाते रहे, दीपक शाम को अपने कमरे में गया और सुबह वो इस दुनिया में नहीं था। उसने अपने आप को जो है, वो अपनी जान ले ली। इकलौता माँ-बाप का बेटा इस दुनिया से चला गया सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गलती की वजह से, एक वीडियो की वजह से। उनके वालिदैन की और लड़के की ज़िंदगी हमेशा-हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म हो गई। वालिदैन भी ख़त्म हो गए अपने बेटे के साथ क्योंकि जवान बेटों का जो जनाज़ा होता है वो माँ-बाप के कंधे पे जब आता है तो वालिदैन वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो इस कदर लोगों के ऊपर जुनून सवार कर रहा है कि ड्राइविंग के दौरान सड़क क्रॉस करते हुए, गलियों में जाते हुए, आते हुए औरतें, मर्द, बच्चे सबके हाथ में मोबाइल है, किसी को कोई परवाह नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया का जुनून कि किसी तरीके से हम वायरल हो जाएँ, हमारे व्यूज़ आ जाएँ, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। आज इंतहाई अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है, इससे लोगों ने एक कमाई का ज़रिया बनाया, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद भी हो रही हैं। सोशल मीडिया मैं नहीं कहता कि आप जो है इसका गलत इस्तेमाल करें। रैंडमली वीडियो कभी भी नहीं बनानी चाहिए, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हैं, व्लॉगर हैं, किसी की इजाज़त लेकर आपको वीडियो बनानी चाहिए। आपने बस के अंदर जब मोबाइल निकाला था, तो पूछ लेना चाहिए था कि मैं वीडियो बना लूँ कि नहीं? उसके अंदर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। दीपक नामी लड़का जो है, वो आराम से खड़ा हुआ है, जो डेली टेक्सटाइल मिल के अंदर काम करता था, अपने काम पे जाता था, शाम को वापस आता था, उसकी एक छोटी-सी दुनिया थी अपने वालिदैन के साथ। अब अपने वालिदैन का वो सहारा था। वो उन बूढ़े माँ-बाप का इकलौता सहारा था, जो कि इस लड़की ने अपने व्यूज़ की खातिर छीन लिया। उसके बाद पुलिस जो है उस लड़की को पकड़ कर तो ले गई है, लेकिन कुछ भी नहीं होना। ऐसा जो है उसको उसने आराम से घर आ जाना। जवान माँ-बाप का बेटा जो है, वो कभी भी उनको नहीं मिलेगा। बूढ़े माँ-बाप लपक-लपक कर अपने बेटे को रो रहे थे और यही कह रहे थे कि हमारे बेटे का कसूर क्या था? और यही दीपक भी कहता रहा कि मेरा कसूर क्या है? आखिर मेरे साथ ये क्यों होता है? वो अपने घर के हालात और अपने वालिदैन की वजह से अपनी नौकरी को लेकर, अपनी ज़िंदगी की उलझनों को लेकर पहले ही बहुत डिप्रेशन का शिकार था और एंड पे आकर ये जो व्यूज़ इतने गए, तो उसके बाद लोगों ने कहा कि शायद ये बात वाक़ई सच हो। लेकिन जब पूरी रियल वीडियो की हकीकत सामने आ गई, तो सबके ऊपर हकीकत खुल गई कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उस लड़की ने सिर्फ़ व्यूज़ के चक्कर के अंदर इस इंसान की जान ले ली और वो भी इतना बुज़दिल निकला कि दीपक उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। वो हालात का मुकाबला ना कर सका और ये दुनिया का मुकाबला ना कर सका। कुछ लोग कैमरा शाय होते हैं, वो सामने नहीं आते। जब उसने देखा कि इतने मिलियंस के ऊपर ये वीडियो चली गई, तो उसने अपने आप की जान ले ली और कई लोग जो हैं, वो अब वीडियो इसके ऊपर बना रहे हैं। कोई अपने आप को कील लगा के सेव कर रहा है, कोई कुछ कि हम सिमट रहा है कि बस में चढ़ते हुए, ट्रेन में जाते हुए अगर कुछ इस तरह से हो गया, तो शायद हमारी भी जान ना चली जाए। लेकिन सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, उसको खुदारा इस तरीके से चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप किसी भी मज़हब से, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इज़्ज़त-ए-नफ़्स जो है, वो किसी की मजरूह ना करें कि किसी को अपनी जान देनी पड़े। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अस्सलामु अलैकुम।